केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसी लिहाज से शाह ने कोंडागांव और जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। शाह ने इस दौरान क्लस्टर में बांटे गए सीटों के कार्यकर्ता और उनके प्रभारियों के साथ बैठक की और चुनावी सभा को संबोधित कर चुनावी गाइडलाइन भी तय कर दी है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंडित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। विष्णुदेव जी की सरकार अभी बनी है। 2 महीने में लगभग 30% मोदी गारंटी को विष्णुदेव जी ने समाप्त कर दिया। आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। शाह ने मोदी सरकार के काम गिनाकर वोट मांगे तो कांग्रेस इसी पर वार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने 10 साल में ऐसे काम ही क्या किए जो जनता फिर से उसे वोट दे, तो भाजपा एक सांस में सारे काम गिना रही है। लोकसभा चुनाव के लिए श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मोदी जी के पिछले 10 साल के वायदा खिलाफी का हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को देना होगा। मोदी जी के दोनों कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन छत्तीसगढ़ की जनता ने किया था। उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, लेकिन इन किसी भी वादों को मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। अब जब अमित शाह जी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए आ रहे हैं तो मोदी जी के इन 10 वादों का हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को उन्हें देना होगा। 10 साल का हिसाब जरूर देंगे साहब, और वो ये है कि गांव-गांव में कानपुर, लखनऊ, बम्बई सब जगह बम फूटा करते थे, अब बम नहीं फूटता है। ये हिसाब हम देंगे। हम ये हिसाब जरूर देंगे कि 370 धारा कभी न हटाई जा सकी। अभिन्न अंग होना चाहिए था, कश्मीर को अलग करके रखा, वो 370 हटाया गया। हम हिसाब जरूर देंगे। हिसाब हम जरूर देंगे कि 500 सालों से प्रतीक्षारत थे प्रभु राम, अपने घर न जा सके थे, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये जवाब हम जरूर देंगे। हम ये जवाब जरूर देंगे कि पहले तो पिस्टल और उसके छर्रे भी आयात किया जाते थे, आज ब्रह्मोस फिलीपींस को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये जवाब हम जरूर देंगे। हम जरूर देंगे कि कितने सैटेलाइट हमने लगा दिए ऊपर। हम जरूर देंगे कि कैसे 45 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बन रहा है। हम जरूर ये बताएंगे कि कैसे कश्मीर में जाकर के कितनी ऊंचाइयों पर पुल, टनल्स बने हैं, कितने ऊंचाइयों पर पुल बने हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल आप जानते हैं वहां बने हुए। कितने हिसाब देने, सब देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से यह बात साफ है कि बीजेपी मोदी की गारंटी पर ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों को जीतने का प्लान लेकर चल रही है। अब ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति होती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़, जीत की शाह नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की रणनीति तय कर गए अमित शाह। मोदी सरकार के काम पर पूरा होगा बीजेपी का मिशन क्लीन स्वीप। चुनावी वादे खिलाफी पर मोदी सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस। बीजेपी के पास मोदी की गारंटी, कांग्रेस के पास कौन सा चुनावी अस्त्र। तो ये अहम गुहार पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से अब जो समर है, जो समय है, वो लोकसभा चुनाव का है, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में अब लोकसभा की जो बिसात है वो बिछने लगी है। अगर सत्ताधारी दल
भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए, मोदी की गारंटी के जरिए और सरकार के उन कामों के जरिए जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान जनता से वादे किए थे या संकल्प जो लिया था उनको पूरा करने की बात हो। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी नई रणनीति पर नई टीम के साथ आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि जो समर है छत्तीसगढ़ का अब दिखने लगा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जीत का मंत्र देते हैं, उन्हें वो गुण बता के जाते हैं कि किस तरह से आपको क्लीन स्वीप करना है, किस तरह से आपको फतह हासिल करना है और जो डबल इंजन का फार्मूला है उस फार्मूले को आप लगाइए और क्लीन स्वीप करिए, जिस तरह से अमित शाह कह के गए हैं। और इसी पर जो सियासत है, राजनीति है, वो भी गरमाई हुई है। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है KS चौहान साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। चौहान साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ में है शशि भगत जी, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है भगत साहब आपका। और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं। मधुकर जी आपका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं सीधे KS चौहान साहब के पास में आता हूं। चौहान साहब, अब तैयारी लोकसभा की और इसके साथ ही बड़ा लक्ष्य, क्लीन स्वीप का लक्ष्य, यानी कि 11 में से 11 आपको जीतना है। आपके नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, तमाम सारे मंत्र दे के जाते हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं KS चौहान साहब जिससे लगता है कि नहीं, हमारा क्या कहा भी जाता है कि पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का फोकस रहता है, कोई भी राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश या फिर हम राजस्थान की बात करें, क्या लगता है कौन से ऐसे गुर या कौन से ऐसे मंत्र दे के गए हैं जिससे क्लीन स्वीप की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आगे बढ़ती हुई दिखे? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये लक्ष्य नहीं है, ये क्लीन स्वीप के लक्षण दिख रहे हैं। ये लक्ष्य नहीं है, लक्षण दिख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास रखती है कि जब एग्जाम के दिन आए तब हम लोग 2 घंटे या रात भर ना पढ़ें, बल्कि सारे साल, पूरा साल मेहनत करें, अपना काम करें, अपना अच्छे से होमवर्क करें, वो अच्छे से समझें, तब हमारे को जब परीक्षा में उतरना पड़े तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के द्वारा, सिर्फ अपने नाम के द्वारा नहीं, मोदी जी की गारंटी एक नाम नहीं है, एक काम है, जो काम करके दिखाया है, जो छत्तीसगढ़ के अपितु पूरे भारत की सुरक्षा, पूरी भारत के सम्मान को बढ़ाना, पूरी भारत की समृद्धि को बढ़ाना, इन तीनों क्षेत्रों में बहुत अग्रणी रही है, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। कुछ आंकड़े, जैसे अमित शाह जी आए थे और वो बहुत करके गए, और ये सही भी होता है कि किसी भी टीम का या किसी भी टीम का और किसी भी टीम का कोच जब आते हैं, गुरु जब आते हैं, तो वो हर मैच को, हर चुनाव को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं, एक अलग रणनीति करते हैं कि हमारे को इसमें कैसे खेलना है, कैसे लड़ना है और कैसे फतह हासिल करनी है। जो हमारे को लक्ष्य नहीं दिख रहा है, लक्षण दिख रहे हैं क्लीन स्वीप के, और 11 की 11 हम लोग सीटें हम लोग जीतेंगे, इसमें चलिए KS चौहान साहब, शशि भगत जी के पास में आ जाता हूं। शशि भगत जी वो कह रहे हैं 11 से 11 में 11 जीतेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आपके तर्कस में कौन से ऐसे तीर हैं जिनको लेकर, या कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो जिस तरह से पराजय वहां पर मिली, हालांकि कांग्रेस एक बार फिर वहां पर खड़ी होती हुई दिख रही है, किस तरह से जवाब देंगे? सबका अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। जवान की जादूगरी में उलझा के कोई जीत तो हासिल हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहती थी
कि महतारी बंधन जैसी योजना में जो कटौती हुई है और उनमें कंडीशंस लगाए गए हैं वो किस तरह का होगा। लेकिन इसके इतर यहाँ पर ये सुनने को मिला, आपने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की रक्षा की, दुनिया के पहचान बनाया छत्तीसगढ़ की संस्कृति का। तो ये बात तो जग जाहिर है कि सफेद झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यदि विश्व आदिवासी महोत्सव कराने वाले कोई व्यक्ति हैं तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी रहे हैं, श्री अमरजीत भगत जी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है। तो ऐसे कई झूठ बोल गए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति की गारंटी लेते, गारंटी के ऊपर की जो गारंटी है वो गारंटी का भज तो कर दिया था श्री शाह जी ने ही 15 लाख रुपए को जुमला बता के। तो और उस पे क्या कुछ गारंटी चल सकती है, ये छत्तीसगढ़ की जनता को समझने की जरूरत है और समझ रही है। के.एस. चौहान साहब ने अभी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत होशियार है, निश्चित रूप से होशियार है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही महीनों के कार्यकाल में ये बात का भान हो गया उनको कि अब ये बहुत अच्छा करने वाले हमारे पास नहीं है, कि चुनावी वायदे जो करते हैं इसी तरह की चीजें हैं। लक्ष्य रहा सवाल लक्ष्य का, तो लक्ष्य तो चंडीगढ़ में तय हो गया, आपने देखा। उसके बाद जो हश्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। तो इसी तरह की कार्यक्रम ये लोग करते रहते हैं और बहुत बड़ी बात नहीं है। रहा सवाल देश की सुरक्षा के विषय में बात करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है। जिस सुरक्षा के विषय में, पुलवामा के विषय में बात करते हैं, श्री सत्यपाल मलिक साहब, उनके घर में आज छापा पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अपने चुनाव में फतह हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इसलिए इन्हें लक्ष्य दिया 400 पार। और जो 400 पार मुनासिब तो है नहीं, लेकिन केवल छत्तीसगढ़ की जनता को सुनने को मिलेगा। चलिए आता हूं, बहुत अच्छा। चलिए शशि भगत जी, मैं आता हूं। मधुकर जी हमारे साथ में। मधुकर जी, क्या कहेंगे? मान लिया जाए कि अमित शाह की जो नीति है, या कहें कि जीत का मंत्र दे गए? निश्चित तौर पे जब किसी राज्य में चुनावी मौसम के दौरान कोई बड़े नेता आते हैं तो वो मंत्र देके ही जाते हैं। आज अमित शाह जी आए हैं, कल राहुल जी आएंगे, परसों खड़गे जी आएंगे, दूसरे मोदी जी आएंगे। ये तो सिलसिला चुनाव तक चलता ही रहेगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करें सक्सेना जी, तो अभी छत्तीसगढ़ में जुम्मा 8 दिन पहले ही तो चुनाव हुआ है। अभी 2 महीने पहले ही ये सरकार बनी है, मंत्रिमंडल बना है, लोग काम करना शुरू किए हैं। तो अभी इस सरकार को लेकर के कोई ऐसा असंतोष का माहौल, असंतोष का वातावरण तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसा भगत जी कह रहे थे कि जुमलेबाजी और ये सब चीजें छत्तीसगढ़ की जनता को ये समझ में नहीं आती बातें। स्वाभाविक तौर से कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो जनता को अपील कर देते हैं और पासा पलट जाता है। अब कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के दरमियान उसका उपयोग करके कांग्रेस पार्टी पासे को पलट देगी? क्योंकि देखिए, अभी जिस तरह से जीत छत्तीसगढ़ में हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी जीत की खुमारी अभी बनी हुई है। कांग्रेस भले ही कुछ कहे, कांग्रेस यहाँ खत्म नहीं हुई, कांग्रेस यहाँ मुरझाई जरूर है थोड़ी सी, लेकिन कांग्रेस की भी जड़ें यहाँ हैं। और कांग्रेस किस तरह से अपने को सशक्त बना पाएगी, ये कांग्रेस की रीति नीति पर निर्भर है। देखिए, चुनाव के दौरान आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, ये सब चलता रहता है। जिस मुद्दे का जिक्र भगत जी कर रहे थे कि भूपेश बघेल की सरकार में विश्व आदिवासी सम्मेलन हुआ, निस्संदेह बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में गया था, तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के साथ मैंने देखा था। बहुत गरिमापूर्ण आयोजन था, लेकिन उसका प्रतिफल क्या निकला, उसका सुफल क्या निकला कि आप समझिए कि उस अंचल से भी कांग्रेस सीट नहीं ले आ पाई जिसको वनांचल कहा जाता है। तो कई बार जनता का मूड, जनता का मिजाज किस मुद्दे को लेकर के बदल जाता है या बिल्कुल जनता उसको आत्मसात कर लेती, बड़ा कह पाना मुश्किल है। लेकिन चौहान साहब की बात में भी दम है
कि भाई देखिए हमने काम किया है, और गारंटी की बात, जो मोदी जी की गारंटी की बात वो कर रहे थे, तो मोदी जी की गारंटी से लोग मुतमईन तो हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी एक राम मंदिर का मुद्दा आया देश में, वो भी एक मुद्दा चुनावी बनेगा। अब जनता है, जनता छत्तीसगढ़ की जनता अपने मत को किधर ले जाएगी, या कांग्रेस की तरफ वो परिवर्तित होगी, या फिर लगेगा कि नहीं मोदी जी बेहतर हैं तो मोदी जी। चलिए बेहतर बात मधुकर जी कह रहे हैं। मैं सीधे एक बार फिर के एस चौहान साहब के पास में आता हूं। के एस चौहान साहब वो कह रहे हैं, वो वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल का जवाब दीजिए। हाँ, 10 साल का जवाब देना पड़ता है, और बिल्कुल देना भी चाहिए। 10 साल का जवाब ये है राजेश जी कि हम विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे हैं अर्थव्यवस्था के नाम पे। ऑटोमोबाइल के नाम पे हम लोग अब 3रे स्थान पे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे सेक्टर पे हम लोग 4थे स्थान पे हैं। हम लोग रोड बनाने के स्थान पे और मोबाइल बनाने के स्थान पे हम लोग 2रे नंबर पे हैं विश्व में। हम लोग कोविड के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ करने में पहले स्थान पे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी हम विश्व में पहले स्थान पे हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। दूसरी बात ये है कि आज मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक काम है, जिसके कारण लोग गारंटी देते हैं। और दूसरी बात ये है, जिस बस्तर सीट की ये लोग बात करते हैं, तो बस्तर सीट में जो दीपक बैज थे, जो महज 7,304 वोटों से जीते थे, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जब वहां पर कैंडिडेट जीतते थे 2009 और 2014 में, तो वो एक सवा लाख 17-18% के मार्जिन से जीतते थे। और अभी दीपक बैज जो इसमें विधानसभा में हार गए, और उस लोकसभा में मोहन मरकाम थे और कवासी लकमा भी थे, वो सब हार गए। तो ये हमारे को देखना पड़ता है कि आज उस बस्तर सीट की क्या स्थिति है और सरगुजा। चलिए वो शशि भगत जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो कह रहे हैं हमारे पास मोदी की गारंटी है। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सहाय सरकार है वो भी जो चुनाव के समय जो वादे थे या जो उनकी प्राथमिकता है, कहीं ना कहीं वो भी जनता के सामने ले जाएंगे। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किस तरह से अपने आप को तैयार करती, कौन सा ऐसा अस्त्र है कि हालांकि वैसे भी देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के रिजल्ट हमने देखे थे 2018 में, फिर जो लोकसभा के रिजल्ट 19 में आए, उससे काफ़ी वो थे। इस बार तो बेहतर गेंद करके भारतीय जनता पार्टी आई है, और यही कारण है कि वो क्लीन स्वीप की बात कर रही है। कैसे निपटेगी, कैसे मुकाबला करेगी इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में न रहे कि कांग्रेस पार्टी को हम शिकस्त देंगे। मैं आपको बताऊं, ये जनता है, सब जानती है। चुनाव के दरमियान जो वायदे करके भारतीय जनता पार्टी के साथी सत्तासीन हुए हैं, वो बिल्कुल छद्म तरीके से हुए हैं। महतारी बंधन योजना की बात करते हैं, 70 लाख फॉर्म भरे गए चुनाव के पहले, वो 70 लाख फॉर्म कूड़े में चले गए, और विभिन्न तरह के कंडीशन लगा के अभी फिर फॉर्म भराए जाने लगे। तो पहले गलत थे भारतीय जनता पार्टी की, आज गलत है भारतीय जनता पार्टी का निर्णय। ये जनता देख रही है। कंडीशन इतने लगा दिए गए हैं कि उनमें होना मुमकिन है। रहा सवाल 3100 रुपए धान का एक मुश्त देने की बात करी गई है, तो धान का 3100 रुपया इनने आज तक नहीं दिया। तो सरपंच के घर पे द्वार पे देने की बात करी गई, वो तो कहीं नहीं हुआ। रहा सवाल अर्थव्यवस्था की बात, 2014 में जो 55 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ जो लोन का कर्जा था भारत देश के अंदर, वो आज बढ़ के हो गया है, आज बढ़ के हो गया है 205 लाख करोड़। 60 महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में हमने 40% काम हमने चालू किया। उनका अच्छा दिन अगर किसी का आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं। कांग्रेस की संपत्ति 75 सालों में 805 करोड़ रुपए हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 6,46,000 करोड़ रुपए हो गई है। इससे ये बात स्पष्ट है, और इसीलिए ये बात भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर बैठे हुए लोग कांग्रेस के लोगों को परेशान करने के लिए ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, कभी आईटी भेज देते हैं,
और उन पे कार्रवाई नहीं करते, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देते हैं, वॉशिंग मशीन से धोखे कर देते हैं। अशोक चौहान जी को शामिल हुए, जिनका नाम मोदी पानी पी पी के गाली देते थे, उनको कहते थे कि आदर्श घोटाला जो शहीदों के पैसे खा गया, जमीन खा गया, उनको शामिल कर लिया। जिन पवार जी को डिप्टी सीएम बना के रखे हैं, उनके ऊपर घोटाला था। जिन वाटर घोटाले के नाम पे शर्मा जी का था, वो चीफ मिनिस्टर है असम के। तो इस तरह की चीजें ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है जनाब, ये सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, मुझे लगता है कि के एस चौहान साहब कुछ कह रहा है, फिर मधुकर जी के पास में आऊंगा। के एस चौहान साहब अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा मधुकर जी के पास। राजेश जी, अभी ये मिलाने की बात बोल रहे थे, तो जब सागर मंथन हुआ था ना, तो देवताओं ने दानव की सहायता ली थी सागर मंथन के लिए, अमृत निकालने के लिए। अमृत निकालना उनका लक्ष्य था। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। अगर उन्होंने 370 हटाने के लिए पीओपी को अगर मिलाया है, वहां की जो राज्य की पार्टी थी कश्मीर की, उनको मिलाया है, तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 370 हटानी थी और कश्मीर की सुरक्षा समृद्धि बढ़ानी थी, इस वजह से हटाया है। और अगर अच्छे कामों के लिए हम अगर अपने लक्ष्य के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने भारत के लिए, अगर समृद्धि के लिए हमारे को किसी से भी हाथ मिलाना पड़े। चलिए मधुकर जी, एक सवाल मधुकर जी के पास में आता हूँ। मधुकर जी, एक सवाल जब मुकाबले चलिए मधुकर जी के पास में आता हूँ। रावण को मारा नहीं मारा, आप हिंसक प्रवृत्ति के साथ मधुकर जी के पास मैं आता हूँ। दोनों में हमारा निवेदन है, मैं चाहता हूँ मधुकर जी के पास में आ जाऊँ। मधुकर जी, जब मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लवरेज है, क्योंकि अभी ही उसने विधानसभा का चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हताशा से उबरकर लोकसभा की तरफ बढ़ रही है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर, दोनों में बेसिक अंतर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा के चुनाव में जीत कर आई, लेकिन एक जो उनका संगठन है, एक जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है, हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, चीजें तमाम सारी चीजें बदली हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कह रहे हैं कि पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम चाहे सरकार का हो या संगठन का, वो दिल्ली से है। दूसरे तरफ हम कांग्रेस की हम बात करें तो क्या वो गैप कांग्रेस में लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिस तरह की चीजें डिलीवर होना चाहिए थी वो नहीं हुई, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त और मजबूत दिख रही है लोकसभा में। सक्सेना जी, आपने सवाल मुझसे पूछा? जी सर, आपसे है सर। देखिए, बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, और वो दिखता भी है कैसा उनका कैडर है, किसी से छिपा नहीं। कमोबेश कांग्रेस में वो चीजें नहीं दिखती धरातल। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव इतना सन्निकट आ गया है कि दोनों राजनीतिक दलों को अपनी नीति को मजबूती के साथ धरातल पर दिखाई दे ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करें तो आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहें, भारतीय और भाजपा के मित्र कुछ भी कहें, अपनी जगह है, नेतागण हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन जो जनता जनार्दन के सामने जो परिदृश्य है वो तो ये है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है। चुनाव तक ये हालात बने रहेंगे या कुछ हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कड़े परिश्रम की जरूरत है। आज उनके पास 2 सीटें हैं, हो सकता है वो प्रयास करें तो 1 सीटें और बढ़ जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं इस पिछले विगत 2 महीने पहले हुए चुनाव, विधानसभा के चुनाव के दौरान, कि उस जड़ को हिला पाना कांग्रेस के लिए असंभव भले नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन जरूर है। चलिए, बेहतर बात मधुकर जी कह रहे हैं कि कठिन जरूर है। एक बार फिर मैं शशि भगत जी के पास में, के एस चौहान साहब के पास में आऊंगा, छोटा छोटा कमेंट लूंगा। शशि भगत जी, क्या ऐसी चीजें, जब मैंने कहा कि संगठन स्तर पर क्या वाकई अभी कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पीछे है, क्योंकि जिस तरह का उनका संगठन काम करता है, और अब तो चीजें प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो केंद्र से सारी चीजें डिलीवर हो रही है, मॉनिटर हो रही हैं। हमारे सभी नेताओं को जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको इंगित कर दिया गया है कि आप उसकी तैयारी रखें। जैसा पूरे देश के अंदर केवल 2 सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के,
हमारे कांग्रेस पार्टी के तो इसी छत्तीसगढ़ में 2 सांसद हैं और निश्चित रूप से मजबूती के चलिए, साथ केएस चौहान साहब वो कह रहे हैं कि हमने कह दिया है, वो 11 सीटों के लिए बता दिया कि किस किस को लड़ना है, वो तैयारी क्या भारतीय जनता पार्टी में भी इसी स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर लड़ती है। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि पिछले हम लोग 2019 चुनाव में हम लोगों ने पूरे 11 के 11 चेहरे बदल दिए थे, लेकिन अपने कामों के आधार पे हम 9 सीटें जीत के आए थे। वैसे ही 2018 में इनकी सभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, लेकिन 65 सीटों में इनको सिर्फ 3 सीटें मिली थी, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 6 महीने के बाद। तो ये स्थिति है और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा पीछे है। जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ है तब से लेकर आज तक इतनी बुरी स्थिति विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में नहीं आई है, जो अभी वोट ऑफ परसेंटेज इतना डाउन हुआ है। चलिए तो जिस तरह से अमित शाह जीत का मंत्र देकर गए हैं, क्या वाकई उस मंत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ेगी, या फिर कांग्रेस बीजेपी की क्लीन स्वीप या पिछले परफॉर्मेंस को किस तरह से रोक पाती है, देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जो रण है लोकसभा चुनाव का, उसकी जो बिसात है बिछने लगी है, और यही कारण है कि दिग्गजों का दौरा अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचेंगे, और अब जो चुनावी समर है वो छत्तीसगढ़ में लोकसभा का दिखने लगा है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।